मौसम विभाग से अच्छी खबर है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान जून से सितंबर के बीच औसत से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। मेरे साथ भारत मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। पहला सवाल ये है कि इसका किसानों के लिए कितना महत्व है, और दूसरा जो कोर जोन है मानसून का, जो कृषि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पर कितनी बारिश का फोरकास्ट है? धन्यवाद। आज जो हम दूसरी चरण की मानसून पूर्वानुमान जारी किए हैं, ये हमारे देश के लिए खुशखबर है। स्पेशली किसान भाइयों बहनों के लिए भी खुशखबर है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देश में इस बार एबोव नॉर्मल रेनफॉल होगा और मात्रात्मक रूप से लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल की 106% प्लस माइनस 4% बारिश होने का संभावना है। लॉन्ग पीरियड एवरेज होता है 87 सेंटीमीटर। दूसरा बात यह है कि सीजन का रेनफॉल जो होगा वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल लगभग मोस्ट प्लेसेस में होने के साथ साथ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लद्दाख और एडजॉइनिंग जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, हिमाचल प्रदेश का कुछ रीजन और सम आइसोलेटेड पॉकेट्स एक्सट्रीम साउथ इंडिया को छोड़ के एबोव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। और ये सभी इलाके में, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात किया कि कुछ इलाका जो साउथ इंडिया और एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। इसका हम किसान भाइयों के साथ जुड़ूं तो हमारा जो क्रॉप ऑपरेशन है, इसको प्लानिंग करने के लिए ये फोरकास्ट मदद करेगा। और जून महीने का जो पूर्वानुमान हम जारी किए हैं, इसके हिसाब से भी एबोव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा जून महीने में, यानी 108% से ज़्यादा रेनफॉल होने का संभावना है जून महीना में। सो ये भी हमको एक सजेस्ट करता है, क्योंकि जून महीना सोइंग मंथ होता है पेडी और बहुत सारे क्रॉप्स के लिए। जब अच्छा बारिश ज़रूरत होता है, जब अच्छा बारिश का पूर्वानुमान है, सोइंग अच्छा होने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही, पर इसके साथ ही ये सवाल है कि इसके पहले आपने एक फोकस जारी किया था कि इस साल गर्मी के सीज़न में औसत से ज़्यादा हीट वेव्स होंगे। तो जब जून में औसत से ज़्यादा बारिश होगी, तो फिर क्या हीट वेव्स पर कितना असर पड़ेगा इसका? जैसे हम ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं, इसके हिसाब से क्लाउडीनेस भी ज़्यादा होगा और जो दिन का तापमान है वो नीचे रहने का संभावना है। इसलिए जून महीना में हीट वेव कंडीशंस नॉर्मल से कम होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। ज़्यादातर हीट वेव कंडीशंस जून महीना में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मानसून लेट में आता है और रेनफॉल भी कम होता है। हमारा जो पूर्वानुमान है इस बार नॉर्मल से कम होने का, बस सिर्फ गुजरात राजस्थान में कुछ हिस्सा में नॉर्मल या एबो नॉर्मल हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकता है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होगी तो गर्मी से राहत मिलेगी, जो आमतौर पर जितना होता है उससे कम। आम लोगों को राहत तो मिलेगी, मगर फिर मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मानसून जैसे आगे बढ़ रहा है, देश में ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है और क्लाउडीनेस ज़्यादा होने के कारण नाइट टेम्परेचर ज़्यादा होने की भी संभावना है जून महीना में। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में वार्म नाइट होगा और दिन में तापमान फिर भी टेम्परेचर नॉर्मल से कम है, मगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। इसलिए लोग सभी तरीके का प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, जैसे हीट वेव के दौरान लेते हैं, और सुरक्षित रहना है। एक आखिरी सवाल कि इस बार मानसून समय से पहले आया, 8 दिन पहले आया, मुंबई में करीब 15 दिन पहले पहुंचा है। तो इससे क्या जो पूरा सीज़न है जून से सितंबर का, क्या हम मान सकते हैं कुछ समय से पहले, जैसे सितंबर 30 तक ऑफिशियली आप मानते हैं कि पीटर ऑफ होता है साउथ वेस्ट मानसून, तो समय से पहले पीटर ऑफ हो सकता है? और क्या दिल्ली में जो मानसून की 29 तारीख, जो 29 जून तारीख है, क्या उससे पहले मानसून पहुँच सकता है? अभी जो मानसून एडवांस हुआ है, इसका कोई रिलेशन नहीं है सीजनल रेनफॉल कितना होगा, कोई 1-to-1 रिलेशन नहीं है। सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कब मानसून पहुंचेगा, इसके साथ भी कोई लेन देन नहीं है। और विड्रॉल की बात करें तो इसके साथ भी ऑनसेट का कोई रिलेशन नहीं है। सो अभी दिल्ली का पूर्वानुमान करना मानसून कब पहुंचेगा, ये टू अर्ली है। अभी सिर्फ सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और रिमेनिंग पार्ट साउथ इंडिया के लिए हम पूर्वानुमान जारी किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को तैयार रहना होगा, क्योंकि आप कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आपने ये फोकस किया है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है औसत से। जी, जब कोई एबोव नॉर्मल रेनफॉल ईयर होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेवी रेनफॉल इंक्रीज हो जाता है, और हेवी रेनफॉल जोन जो है, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया,
वहाँ भी हमारा जो मॉडल पूर्वानुमान जारी किए हैं इसमें हाई प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि रेनफॉल वहाँ ज़्यादा होगा। सो वहाँ जो रिवरेंट सिस्टम है वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है हेवी रेनफॉल का, अकॉर्डिंगली फ्लड सिचुएशन का। इसके साथ साथ जितना अर्बन एरिया है वहाँ भी अर्बन फ्लडिंग होने की भी ज़्यादा संभावना दिखाई देता है, फ्लैश फ्लडिंग का संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप एवर नॉर्मल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो हिली एरिया है वहाँ भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने का संभावना दिखाई देता है, मगर हम इसका पूर्वानुमान अभी नहीं कर पाएंगे। ये एक एंटिसिपेटरी एक्शन है, इसको लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स प्रिपेयर होंगे, सभी पदस्थ रहना चाहिए। सतर्क करना चाहिए। मगर इसको फॉलोअप करने के लिए हम महीना का फोरकास्ट, फिर वीक वाइज फोरकास्ट, फिर डे वाइज फोरकास्ट ऑफ 7 डेज, फिर नाउ कास्ट, जो हम डायरेक्ट सीमलेस फोरकास्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इसको सभी लोग फॉलो करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत मौसम विभाग से मेरे कैमरे सहयोगी जय नारायण के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।